Today we will discuss about flicker and interlace scanning, जो कि 3.2 है ईयर 208 के अंदर। सर मतलब तो एक जो हमारी ब्राइटनेस है वो आसानी से हो जाए, एक वहाँ पे चुभन सी लगे, आपको डिस्टर्बिंग लगे, उसे मोटे तौर पर फ्लिकर कहते हैं। फ्लिकर जो है, हालांकि जो रेट है मोशन पिक्चर्स के अंदर 24 पिक्चर्स पर सेकेंड है, जो हमारे टेलीविज़न के अंदर हम 25 फ्रेम पर सेकेंड लेते हैं, एक आराम से इसके अंदर कंटिन्यूटी हो जाती है, इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूटी, बट दे आर नॉट रैपिड इनफ टू अलाउ द ब्राइटनेस ऑफ वन पिक्चर, एक कोई पिक्चर या फ्रेम की स्मूथली ब्राइटनेस ब्लेंड हो जाए into the next through the time when the screen is blanked between successive frames. So this results in a definite flicker of light. Light का जो है आपको disturbing लगता है, which is very annoying to the observer when the screen is made alternately bright and dark. So ये जो स्मूथनेस है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक पिक्चर को हम दो बार दिखाते हैं. So in motion pictures, by showing each picture twice, so that 48 views of the scene are shown per second. और जो है जब हम इंक्रीज ब्लैंकिंग रेट कर देते हैं तो करीब एलिमिनेट हो जाता है. और टेलीविज़न पिक्चर के अंदर एन इफेक्टिव रेट ऑफ 50 वर्टिकल स्कैन्स पर सेकेंड इज यूटिलाइज्ड टू रिड्यूस फ्लिकर. ये ऐसा हम करते हैं टीवी के अंदर. ये होते 312.5 है तो नीचे आ जाएगी वापस टॉप पर आपके पास यहाँ पर आ जाएगी. The beam is able to scan the remaining 312.5 alternate lines during its download journey. In all time, the beam scans 625 lines per frame at the same rate of 10625 lines per second. Therefore, with interlace scanning, the flicker effect is eliminated without increasing the speed of scanning. Scanning speed बढ़ाएंगे तो it will also increase the channel bandwidth. It is noted that the frame repetition rate of 25 motion pictures में 25 को लेते हैं was chosen to make the field frequency equal to the power line frequency of 50 Hz. So इंडिया में हमारे 50 Hz का आ रहा है, इसलिए frame repetition rate 25 ले ली है. This helps in reducing the undesired effects of hum due to pickup from the mains, because then such effects in the picture stay still instead of drifting up down on the screen. स्क्रीन को अप डाउन करने की जगह ऊपर पिक्चर नहीं रहते हैं. तो ये तो था हमारा इंटरलेस स्कैनिंग के बारे में. अब हम देखते हैं स्कैनिंग पीरियड्स के बारे में. ये हमारी होरिज़ोंटल स्वीप ऑसिलेटर है जो कि 15,625 हर्ट्ज है. ये आपकी ट्रेस हो रहा है, ऑसिलेटर है, ट्रेसिंग. देन आपके हमारे पास में क्या हो गया, रिट्रेस हो रहा है, हमारे पास में रिट्रेस हो रहा है. ट्रेसिंग हम 52 माइक्रो सेकेंड के लिए करते हैं, 52 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि तो टोटल नॉर्मल ड्यूरेशन हमारा स्कैनिंग पीरियड का वो आ गया आपके हमारे पास में. दिस इज 10⁶ अपॉन 15,625. इसको थोड़ा सा कर लेना, इज इक्वल टू 64 माइक्रो सेकेंड आ गया. इसमें से एक्टिव लाइन पीरियड 52 माइक्रो सेकेंड और रिमेनिंग जो 12 माइक्रो सेकेंड है इज द लाइन ब्लैंकिंग पीरियड, ताकि वो हॉरिजॉन्टल जाके वापस आ जाए. The beam returns during this short interval to the extreme left side of the frame to start tracing the next line.
अब हम देखते हैं वर्टिकल के लिए। सो ऐसे ही वर्टिकल के अंदर हम देखेंगे कि हमारी फीड फ्रीक्वेंसी सेट एट 50 हर्ट्ज। सो 1/50 इक्वल्स टू 20 मिली सेकेंड। सो हमारा जो नॉमिनल ड्यूरेशन हो गया वर्टिकल ट्रेस का वो हो गया 20 मिली सेकेंड। ये हमारा वर्टिकल ट्रेस है, पूरा ड्यूरेशन हो गया 20, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 20 मिली सेकेंड। So out of this period of 20 millisecond, 18.720 millisecond are spent in bringing the beam from top to bottom. Top से bottom तक आने के लिए इतना हमारे पास हो जाएगा. And the remaining 1.280 millisecond is taken by the beam to return back to the top to commence the next cycle. Next cycle आने के लिए since the horizontal and vertical sweep oscillators operate continuously, operate करते हैं to achieve the fast sequence of interlace scanning. So 20 horizontal lines यानी कि 12 माइक्रोसेकंड अपॉन 64 माइक्रोसेकंड, तो हो गया 20 लाइन्स गेट ट्रेस्ड। 20 लाइन्स जो है वो निकल जाती है, they get traced during each vertical retrace interval। एक वर्टिकल रिट्रेस के अंदर, क्योंकि ये जो हमारा 1280 ये है 1.20 मिली सेकेंड यानी कि 1280 माइक्रो सेकेंड हो गया। इस माइक्रो सेकेंड के अंदर क्योंकि हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो वो 20 लाइन्स जो है वो हमारी जो है वो ब्लैंक जोन से बस। अब एक के फील्ड में हो गई 20, तो दोनों फील्ड में जाकर के हुए 40, तो 40 स्कैनिंग लाइन्स आर लॉस्ट पर डे, जिसे हम ब्लैंक लाइन्स कहते हैं, ड्यूरिंग द रिट्रेस इंटरवल ऑफ टू फील्ड्स। सो एक के अंदर 20 लाइन्स होगी, हर एक फील्ड के अंदर पूरे फ्रेम के अंदर हमारी 40 लाइन्स लॉस्ट हो गई। दिस लीव्स द एक्टिव नंबर ऑफ लाइन्स, इसलिए हमारे पास जो एक्टिव नंबर ऑफ लाइन्स रह गई वो रह गई 625 माइनस 40 इक्वल्स टू 585 इंस्टेड ऑफ द 625 लाइन्स एक्चुअली स्कैन्ड पर फ्रेम। ये हमारा स्कैनिंग सीक्वेंस हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट फिगर है ये देखिए, हमारा फर्स्ट वर्टिकल ट्रेस जो कि हमारा 292.5 लाइन्स, जिसके अंदर कुल 312 में से हमने 20 लाइनें हटा दी तो 292.5 लाइन्स बची। तो जो है ये 80 लाइन्स हमारे पास के अंदर हम इसको स्कैन करते हैं। 80 लाइन्स इसमें स्कैन कर दी 292.5 लाइन्स। इसके स्कैन करने के बाद के अंदर ये जो है वापस जो ऊपर जाएगा, ये वापस ऊपर गया। तो इनएक्टिव लाइन्स इसके अंदर 20 इनएक्टिव इसकी टाइम पीरियड के अंदर, जो इसका टाइम पीरियड है इसके अंदर 20 जो लाइन्स है वो हमारी लॉस्ट हो जाती है 92.5 यानी से लेकर के 318.5 तक की, यानी कि फर्स्ट फील्ड के अंदर टोटल हमारी कवर्ड अप होगी 312.5 लाइन्स। एंड सेकेंड पे वर्टिकल ट्रेस यहाँ से कभी ऊपर आ गया, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऐसे स्कैन करके जब ऊपर जाएगा लास्ट फील्ड में, तो ये वापस हम 625 में 20 के बारे में 605 हो गए। 5 से लेकर के 605 तक की हमारी ट्रेस में होगी और 20 लाइन्स इसके अंदर लास्ट होगी। ये हमारी सेकंड फील्ड हो गई 312.5 लाइन्स के हमारे पास में सेकंड फील्ड। तो वन फ्रेम और पिक्चर के अंदर भी हमारी 625 लाइन्स हमारे पास में होगी। सो ये हमारा स्कैनिंग सीक्वेंस हो गया हमारा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरलेस स्कैनिंग, कैसे हम इंटरलेस स्कैनिंग हम करते हैं, कैसे इसका जो हमारे पास में दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्वीप ऑसिलेटर्स हैं, और दोनों स्वीप ऑसिलेटर्स के क्या उनके टाइम पीरियड है, क्या वो सारा ये हमने देखा है।